हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th आईपी के लिए एसक्यूएल की जितनी भी कमांड्स है, एसक्यूएल है क्या, क्या काम करती है, किस लिए यूज करते हैं, हम उसकी सारी थ्योरी पार्ट और हम कुछ हो सकता है तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। उसके लिए मैंने आप लोगों को ग्रुप पे एसक्यूएल इंस्टॉल करने के लिए वो लिंक दे रखा है। आप अपने विंडोज के हिसाब से आपके कंपैटिबल रहेगा वो आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। यूजर आईडी के लिए वो आपसे यूजर जो होगा वो रूट मांगेगा और पासवर्ड के लिए आपका सफिशिएंट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना एक पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड के उसमें कुछ रूल्स हैं कि एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और वो पासवर्ड आपको मतलब 11th और 12th दोनों के लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो अपना पासवर्ड को आप अच्छे से याद करके रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एसक्यूएल है क्या हमारे पास और वो क्या काम करता है। एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है जो हमें इंटरेक्ट करवाती है रिलेशन डेटाबेस के साथ। रिलेशन डेटाबेस क्या है, हमारे पास हमारे डेटा को मेंटेन करने के लिए एक जगह पर मैंने अपनी एक स्पेस ऑक्यूपाई करवा रखी है, एक सर्वर ले रखा है। उस सर्वर को हम बोलते हैं डेटाबेस, जहाँ पर मेरी सारी इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाएंगी। और एसक्यूएल क्या है, वो एक तरह की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो उस सर्वर पे काम करने के लिए कमांड्स और क्वेरी जो है वो हम लोग इंस्टॉल मतलब इसमें यूज करेंगे। ऑल ओवर इसका रिव्यू बता देती हूँ कि हम ओवरव्यू क्या है, कि एसक्यूएल क्या है, क्यों यूज किया, किसने इन्वेंट किया। तो एसक्यूएल को हम एक क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं जो हमारे डेटा को एक्सेस करती है, स्टोर करती है। और इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको इन्वेंट किया था 1976 में एफ ई कोड ने इसको इन्वेंट किया था नवंबर 1976 में। कंपनी जिसके अंडर में रह के उन्होंने किया था, आईबीएम उनकी कंपनी थी जिसके अंडर में रह के उन लोगों ने किया था। और इसको फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए 1986 में एसक्यूएल को स्टैंडर्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया गया था रिलेशन डेटाबेस के साथ, जो आपको मैं इंट्रोडक्शन में स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हमारे पास ये काम कैसे करती है, कैपेबिलिटी क्या है इस एसक्यूएल की। एसक्यूएल की कैपेबिलिटी है कि वो हमारा काम जितना भी करती है वो ओन सिंटेक्स लेती है, उसके पास अपने कीवर्ड्स हैं, रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं जो वो अप्लाई करती है अपनी ही क्वेरी में। नेक्स्ट इसके फर्दर जो एडवांटेजेस है वो हम करेंगे। आज हम इसका सिर्फ थ्योरी पार्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है इंस्टॉल। बिना इंस्टॉलेशन के उसका काम नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैंने जैसे कि उसको बताया कि हमने इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या दिया है, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके पास हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जो पॉपुलर डेटाबेस हैं, वो कौन कौन से हैं, माईएसक्यूएल, ओरेकल, मीडियाडीबी एंड पोस्टग्रेजुएट एसक्यूएल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ये हमारे पास बहुत तरह के टाइप्स में है। इसको हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसने हमें दिया है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और इसको हम बोल सकते हैं डीडीएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज इज फेचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब हमारे इस डेटाबेस में ऑलरेडी एक कुछ जो डेटाबेस वो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम इनको सिर्फ फेच करवाएंगे, इनको कॉल करवाएंगे, इनको बुलाएंगे कि आप हमारे लिए फंक्शन है तो आप हमें अप्लाई ही कर दो, मतलब पहले से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीडीएल। डीडीएल क्या करता है, एक मॉडिफाई करता है हमारे स्ट्रक्चर को। जो एसक्यूएल को हमारा हम कोई भी कमांड देंगे, क्वेरी देंगे, उसको मॉडिफाई करेगा, या तो उसकी टेबल में या उसकी ऑब्जेक्ट्स में या फिर उस पूरे डेटाबेस में। हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझ रहे थे कि डेटाबेस क्या है, टेबल क्या है और एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। जैसे कि अगर हम देखते हैं, हम घर में घुसते हैं तो घर हमारे पास क्या है, एक आउटर सरफेस है, और इस घर के अंदर हमारे पास बहुत सारी आइटम्स होते हैं। अब अगर मैं देखूं तो अलमीरा मेरे पास दो तरीके के, वुडन अलमीरा हो सकते हैं, मेरी किचन की अलमीरा, एक मेरी स्टडी अलमीरा है, और मेरे पास एक लोहे की अलमीरा है जिसमें मम्मी की ज्वेलरी वगैरह रखी है। तो अलमीरा के ही मेरे पास 4-5 टाइप हो गई है। अब वैसे ही मेरे पास स्टडी रैक के लिए मेरी बुक्स का रैक अलग है, मेरे शूज का रैक अलग है, और मेकअप किट के लिए रैक अलग है। तो ये रैक भी हमारे पास, वार्डरोब भी है, वो बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी के हैं। अब मैं देख रही हूँ कि घर के अंदर ही अलमीरा की 3 कैटेगरी है, वार्डरोब की भी 3 कैटेगरी है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डेटाबेस को हम कंसीडर करते हैं एक घर,
और उसके अंदर की आइटम्स को हम कंसीडर करते हैं टेबल्स। ठीक है, डेटाबेस के अंदर होती हैं टेबल, और इन टेबल्स के अंदर मेरे पास खुद की अपनी कई कई कैटेगरी होती है। जैसे मैंने अलमीरा की कैटेगरी बहुत सारी बताई, वुडन की, ग्लास की, कांच की, और मेरी स्टडी वाली टेबल हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है टेबल्स, और अलमीरा भी बहुत तरीके की बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैं एक डेटाबेस में न्यूमरस टेबल्स क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, ये तो हुआ घर का एग्जाम्पल। एज ए रैंडम एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि स्कूल का। अब हमारा स्कूल है, इस स्कूल में मेरे पास क्या है, एक हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन टीचर्स के हमने क्या कर रखे, ग्रुप आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि साइंस के टीचर्स ये हैं, मैथ्स के टीचर ये हैं, और हमारे जो अकाउंट्स के टीचर्स अलग हैं, कंप्यूटर की टीचर अलग है, मेरी आईपी की टीचर अलग है, जूनियर क्लास की कंप्यूटर की टीचर अलग है। तो ऐसे करके हमने हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग टीचर्स को भी बनाया है, रखा हुआ है। ऐसे ही स्कूल के अंदर प्रिंसिपल सर भी हैं, और हमारे टीचर्स भी हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। हम डेटाबेस, देन टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स, देन एलिमेंट्स, ये सारी चीज छोटे से लेके बड़े तक ऐसे एक्सपैंड करेंगे, और बड़े से लेके सारी चीजें छोटे तक आएंगी। इन सबको हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं MySQL। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया है, डेटाबेस समझा दिया, टेबल समझा दिए। अब इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, यानी कि अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि एक स्टूडेंट जो 8th क्लास का था, अब वो प्रमोट होके, मतलब पास होके 8 चला गया 9th क्लास में, तो उसके में क्या हुआ, अपग्रेडेशन हुई है। यानी कि अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो मेरी जो डेटा डेफिनेट लैंग्वेज है वो डिफाइन करती है मेरी स्कीम को, मुझको जो कुछ क्रिएट जो मैंने किया था उसमें मॉडिफाई करवाती है। इस मॉडिफिकेशन में मेरे पास क्या क्या चीजें आती हैं कि मैं डेटाबेस बनाती हूँ, टेबल बनाती हूँ, और उस टेबल में मैं ऑल्टर का क्वेरी यूज करती हूँ, ड्रॉप डाउन टेबल यूज करती हूँ, ड्रॉप डेटाबेस यूज करती हूँ। ये सारे पास मेरे पास क्या है, ये स्टेटमेंट्स हैं जो हम लोग इसमें यूज करेंगे DDL में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हमारे पास DML। DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन के लिए वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या कर दूंगी, अपनी जो स्टेटमेंट मैंने टेबल जो लिखी है, इसमें जो एग्जिस्ट डाटा है, जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें इम्प्रूवमेंट करूंगी, यानी कि उसमें वैल्यू इंसर्ट करवाऊंगी, अपडेट करूंगी, डिलीट करूंगी। ये मेरी एक डेटाबेस में भी हो सकती है, मेरी एक टेबल में भी यूज हो सकती है। इसमें हमारे पास डिलीट, इंसर्ट, सेलेक्ट और अपडेट, ये हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ये क्या करता है, ये हमें एक यूजर को परमिशन अलाउ करता है कि आप मेरे इसमें आके आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे डेटा में आके अपनी टेबल्स को डाल सकते हैं। यानी कि मैं एक डेटाबेस से दूसरी टेबल, एक टेबल जो मेरे दोनों टेबल्स में, मतलब दोनों क्लासेस में रिसेंबल करती है, तो मैं उस टेबल को यहाँ पे ले आऊंगी। अगर ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आप स्कूल में हैं, तो आपको स्कूल में स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट है, जो आपको खेलने के लिए, बैट बॉल, टेबल टेनिस, रैकेट, अब सब बच्चों के लिए बराबर है। जैसे ही 7th क्लास खेल के गई है, अब 11th क्लास आई है कि सर हमारा भी खेल, मतलब गेम्स का पीरियड है, तो सर क्या करेंगे, उनके पास जो इक्विपमेंट रखे होंगे, जो जिन बच्चों से वो फुटबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे, या फिर बैडमिंटन, टेबल टेनिस कैसे कुछ भी खेल रहे थे, तो उनके पास जो सेम इक्विपमेंट थे वो उन्होंने उनसे लिए और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को दे दिए। यानी कि मैंने क्या किया, जो पीटीआई टीचर थे उन्होंने आपको एक परमिशन अलाउ करी है, जो ऑलरेडी इनके पास डेटा एग्जिस्ट था वही उन्होंने फर्दर किसी और को दे दिया। हम यानी कि हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया है, हमने अपना कंट्रोल देके, मतलब उनको 7th क्लास का कंट्रोल खत्म हो चुका था, 7th क्लास खेल चुकी थी, अब 11th क्लास की बारी है, तो 11th क्लास वो चीज खेलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड में हम देखेंगे कि क्वेरी क्या है। मतलब हम अपनी देर से कह रहे हैं कि हम ये चीजें, ये कमांड इस सब में यूज करेंगे, तो क्वेरी क्या है, क्वेरी एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो इस डेटाबेस में, उस टेबल में हम अप्लाई करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वेरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमें इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है, हमें ये इतना जरूरी क्यों है, हमने इसको लिया ही क्यों है। एसक्यूएल हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे लिए इजी टू यूज है। क्यों इजी टू यूज है, क्योंकि हम इसमें जो कोई भी क्वेरी लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे, और क्वेरी लिखने के बाद इसको कुछ रन करने के लिए मेरे पास कोई इतना मुश्किल काम नहीं, मैं इसको रन नहीं कर सकती।
क्या करना है, सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड होता है, मतलब एक सिंगल लाइन की क्वेरी होती है, हम उसे रन कर सकते हैं। और ना ही मेरे पास कोई लंबा चौड़ा और है कि मुझे बहुत सारी चीजों को, कोड को मुझे रन करना होगा तो ही मैं इसमें आगे काम कर पाऊंगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल सिंपल कमांड लिख के दिखाती हूँ कि हम इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैंने लिखा शो डेटा बेसिस। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और ये केस सेंसिटिव नहीं होती है तो आप छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मैंने लिखा शो डेटाबेस। अब मेरे पास जो डेटाबेस होंगे वो मुझे शो कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मल इंग्लिश लिखी है शो डेटाबेस। ठीक है, ये नॉर्मल इंग्लिश इजी टू यूज है, हम लोग इसे यूज कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है, एक सिंगल लाइन का कोड है, ये सिर्फ 2 वर्ड से लिखे और सेमीकोलन लगाया है। ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मुझे कोड पूरा पूरा 4-4 लाइनों का 10-10 लाइनों का कोड रन करना। नो, एक सिंगल लाइन की क्वेरी है, आप उसे लिखेंगे और आपका आउटपुट आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी हाई स्पीड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.65 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 65 नैनो सेकेंड में इसने मुझे आउटपुट मुझे दिखा दिया है। ठीक है, ये तो हुई एक सिंगल। अब मतलब मैंने एडवांटेजेस आप लोगों को 3 बता दिए हैं कि मेरे पास ये इजी टू यूज है, पोर्टेबल है, मतलब ये आपके सिस्टम, लैपटॉप और आपके फोन में ये कहीं भी चल सकता है, आप इसे चला सकते हैं नॉर्मली। लेकिन फिर फोन पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा, तो जितना हो सके आप फोन का अवॉइड करें, आप अपने सिस्टम पे इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसकी कोडिंग इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सेकंड एडवांटेजेस है। थर्ड है, इसकी स्पीड बहुत हाई है, और सॉरी फोर्थ है, इसकी स्पीड बहुत हाई है। और ये लैंग्वेज कंप्लीट लैंग्वेज है, कि आपको नहीं लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट लिखा है, ये प्रॉपर कंप्लीट लैंग्वेज में ये लिख के दिखाता है। और ये सर्वर से क्लाइंट तक और क्लाइंट से सर्वर तक ये बोथ डायरेक्शन में कनेक्ट होता है। विदाउट एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन के ये आपके सिस्टम में वर्क नहीं करेगा, आपको पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को लिंक दे रखा है, प्लीज आप लिंक को लें और इसको अच्छे से इंस्टॉल करके देखें, उसके बाद ही आपकी सारी क्वेरीज भी अप्लाई हो जाएंगी। देन मैं सेलेक्ट क्या करती हूँ, मैंने इसके अंदर ये बहुत सारे क्या बना रखे हैं, डेटाबेस बना रखे हैं। अब मुझे कोई एक डेटाबेस यूज करना है, देखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, यूज डेटाबेस। डेटाबेस मीन्स उस डेटाबेस का मुझे क्या लिखना है, एक नाम लिखना है। मैंने जैसे स्कूल, स्टूडेंट, पाइथन, हाउस, बुक्स, बुक्स 1, बुक्स 2, माई एसक्यूएल, ये सारे मैंने डेटाबेस बना रखे हैं। तो मैं इसमें क्या लिखूंगी, यूज स्कूल, लगा दूंगी सेमीकोलन। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब उसने सिर्फ एक सिंगल लाइन का मुझे वो डेटाबेस यूज करना है, इस्तेमाल करना है, यूज करना है, तो मैंने सिर्फ सिंपल कमांड में इंग्लिश में लिखा है यूज, देन और उसने मेरा क्या बोल दिया, डेटाबेस चेंज। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इसके रूल्स क्या हैं, एसक्यूएल के रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मैं हर जगह सेमीकोलन लगा रही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं स्मॉल लेटर्स लिख रही हूँ या कैपिटल लेटर्स लिख रही हूँ, इससे कुछ नहीं है। जो कुछ में भी जरूरी होगा, कुछ कुछ कमांड्स है जो मुझे कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, जैसे ग्रुप बाय, क्रिएट, डेटाबेस, ये सारी चीजें आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि कौन से कैपिटल में लिखना है। लेकिन इन सब के लिए हमारे पास कुछ प्रिस्क्राइब रूल्स हैं, वो हम आपके रूल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में।